Hello students, we have already studied this chapter, A Rupee Goes a Long Way. Today we will discuss the exercise. If you have not read the chapter yet, you can go to my channel's playlist and read the chapter there, or you can go to the description of this video. I've given the link there. You can click on the link directly and read the chapter. आपने नहीं पढ़ा है अगर ये चैप्टर तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर क्लिक कर पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्सरसाइज. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. A. Mark whether these sentences are true or not true. Correct the sentences that are not true. First sentence, the shopkeeper told Ranji that the 1 rupee coin was of no use. शॉपकीपर ने रंजी को कहा कि 1 रुपए वाला कॉइन किसी काम का नहीं है. ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Next is Mohinder Singh agreed to take the coin because he collected old coin. Mohinder Singh जो कि रंजी का फ्रेंड था, उसने वो पुराना कॉइन लेने के लिए मान गया वो, क्योंकि वो ओल्ड कॉइन को कलेक्ट करता था. नॉट ट्रू. मोहिंदर सिंह अंकल कलेक्टेड ओल्ड कॉइन्स. मोहिंदर सिंह के जो अंकल थे वो कलेक्ट करते थे पुराना कॉइन. मोहिंदर सिंह कलेक्ट नहीं करता था. थर्ड क्वेश्चन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ फिश इन द रिवर एंड Ranji was able to use the fishing rod well. नदी में बहुत सारी मछलियां थी और रंजी ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी उस फिशिंग रॉड से. नॉट ट्रू. देयर वॉज नो फिश इन द रिवर. वहां पे मछली नहीं थी नदी में. एंड रंजी रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड. और रंजी खाली हाथ वापस आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजी exchanged the fishing rod for a necklace. रंजी ने फिशिंग रॉड को नेकलेस से बदल लिया, एक्सचेंज कर लिया. नॉट ट्रू. रंजी ने फ्लूट से फिशिंग रॉड को एक्सचेंज किया था ना. रंजी एक्सचेंज द फिशिंग रॉड फॉर अ फ्लूट. एक बांसुरी से रंजी ने फिशिंग रॉड को एक्सचेंज किया था. क्वेश्चन नंबर 5, रंजी गेव द नेकलेस टू कोकी एंड डिड नॉट टेक एनी मनी फॉर इट. रंजी ने कोकी से नेकलेस ले लिया और उसके बदले कोई भी पैसे नहीं दिए. नॉट ट्रू. रंजी गेव द नेकलेस टू कोकी इन एक्सचेंज ऑफ अ रूपी. रंजी ने कोकी को नेकलेस दिया था और उसके बदले 1 रुपए का कॉइन लिया था. ओके. बी. आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज रंजी सेड द शॉपकीपर, Are you sure? What were they talking about? रंजी ने शॉपकीपर को कहा, क्या आप श्योर हैं? क्या आप को पता है? और वो किस चीज के बारे में, श्योरिटी जो दे रहे हैं, किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, ये किस चीज के बारे में बात की जा रही है? द शॉपकीपर टोल्ड रंजी दैट द 1 rupee coin रंजी had was of no value because it was old. Ranji wanted to know if the shopkeeper was sure of it. Ranji शॉपकीपर से 1 rupee कॉइन के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि इस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, क्या आप श्योर है इस चीज को लेके? Question number 2, what did Ranji find when he reached the river? Ranji जब river पहुंचा तो उसे क्या मिला? Answer is Ranji found that the river had dried up and was just a muddy stream. The water was not deep enough to have any fish in it. जब रंजी नदी पहुंचा तो देखा कि नदी सूख चुकी है, सिर्फ मडी स्ट्रीम है, थोड़ा सा कीचड़ जैसा की धारा बह रही है वहां पे और कोई भी मछली नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, हु टोल्ड रंजी दैट ही कुड प्ले बेटर देन हिम? Was that this true?
किसने रंजी को कहा कि वो ज्यादा बेहतर बजा सकता है बांसुरी? क्या ये सही था? क्या ये सच था कि वो ज्यादा बेहतर बजा पाता था? द बॉय विद द मिल्क कैन्स said he could play the flute better than Ranji. He was right. He played a lovely tune with it. Okay. Question number 4. Why do you think Ranji took the necklace even though he knew it was of little value? आपको क्यों लगता है कि रंजी ने नेकलेस ले लिया जबकि रंजी को पता था कि वो ज्यादा कीमती नहीं है, ज्यादा पैसे का नहीं है, ज्यादा वैल्यू का नहीं है? आंसर इज रंजी वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट. ऑल्सो ही फाउंड द नेकलेस प्रिटी. रंजी बांसुरी से थक चुका था और उसको नेकलेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो ही वॉन्टेड टू एक्सचेंज इट. क्वेश्चन नंबर 5. कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस. वाई डिड शी डू दिस? कोकी जो थी वो नेकलेस को निहार रही थी. क्यों वो देख रही थी नेकलेस की तरफ? कोकी फाउंड द नेकलेस प्रिटी एंड वॉन्टेड इट फॉर हर सेल्फ. सो शी वॉज स्टेयरिंग एट द नेकलेस. Question number 6. In the end, did Ranji buy the jalebis? How did this happen? क्या अंत में रंजी ने जलेबियां खरीदी और ये कैसे हुआ? Ranji sold the necklace to Koki for ₹1 and with this new coin he bought the jalebis that he wanted. रंजी ने नेकलेस कोकी को बेच दी और ₹1 में और जो नया कॉइन उसे मिला था उससे उसने जलेबियां खरीद ली. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स, रिविजन, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वी हैव लर्न्ड दैट फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू पीपल, नंबर. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके फॉर्म्स बदलते हैं लोगों के हिसाब से और नंबर के हिसाब से. सिंगुलर और प्लूरल मतलब ज़्यादा लोग या ज़्यादा नंबर में चीज़ें होंगी, एक या एक से अधिक चीज़ें या आदमी होंगे, तो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है. एंड टेंस, और टेंस के हिसाब से भी बदलती हैं कि काम किस टेंस में हो रहा है. प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है, फ्यूचर टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है. उस पर भी जो चीजें हैं वो बदलती हैं, वर्ब का फॉर्म चेंज होता है. ओके. नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. उनके फॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. 3 अलग अलग तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. द इन्फिनेटिव वर्ब्स जो कि 2+ वर्ब के फॉर्म में होता है, टू गो, टू स्लीप, टू रीड. सेकेंड इज जेरेंड्स. द जेरेंड्स वर्ब प्लस ing, जिस वर्ब में स्लीपिंग, डूइंग, राइटिंग, रीडिंग ऐसे वाले होते हैं. डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन, जिसमें कि नाउन का काम हो रहा हो. ओके. द प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस ing, और द पास्ट पार्टिसिपल जो ed या d या en से एंड होता है. प्लेड, स्टडीड, ईटन, ऐसे वाली चीजें जो होती है, रिटन, ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होते हैं. ओके. Use the words in capital letters to complete these sentences as shown. Make the finite verb F and non-finite verbs NF. आपको sentences में देखने हैं, sentences को complete करना है और NF और F करके fill करना है, लिखना है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए fill किया हुआ, it's already done for you as an example. देखिए, cook, इसके क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? आई एम नॉट कुकिंग एनीथिंग फॉर लंच, लेट्स गो आउट. मैं खाने में, लंच में कुछ भी नहीं बना रही हूं, चलो बाहर चलते हैं.
तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, आईएनजी फॉर्म नॉन फाइनाइट फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट इज ही नोज हाउ टू कुक अ 20 कोर्स मील फॉर अ वेडिंग. उसे जो वेडिंग की 20 कोर्स मील होती है, वेडिंग में बनने वाला खाना, वो बनाना आता है. दिस इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब. शी कुक्स ओनली ऑन द वीकेंड. वो सिर्फ वीकेंड में खाना बनाती है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनाइट वर्ब. ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है ना. लीव, लीव का आपको फिल करना है सेकेंड क्वेश्चन में. ही आस्क्ड मी डैश द की अंडर द डोरमेट. ही आस्क्ड मी टू लीव. क्या होगा यहाँ पे? टू लीव, TO2 लीव, LEAVE. टू लीव द की अंडर द डोरमेट. ये कौन से फॉर्म में? नॉन फाइनाइट. NF लिखेंगे हम, नॉन फाइनाइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीबडी डैश सून आफ्टर डिनर लास्ट नाइट. एवरीबडी लेफ्ट. लीव का लेफ्ट, ये क्या होगा? फाइनाइट. लेफ्ट कौन से फॉर्म में है? फाइनाइट, पास्ट टेंस. दे आर डैश फॉर गोवा टुमारो. They are leaving for Goa tomorrow. LEAVING, leaving for Goa. ING form में है. This will be non-finite. Okay. Next question is enjoy. Enjoy is the word. You have to fill the sentences with enjoy. Vinay dash watching wildlife television serial. Vinay enjoys watching. Enjoys, ENJOYS. Enjoys watching वाइल्ड लाइफ टेलीविजन सीरियल. ये क्या है? फाइनाइट फॉर्म में है. टेलिंग यू अबाउट द हैबिट ऑफ विनय. तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी वर डैश द आउटडोर्स व्हेन इट बिगैन टू रेन. वी वर इंजॉइंग. सेकेंड क्या होगा? इंजॉइंग, ENJOYING. इंजॉइंग ING फॉर्म में है तो क्या होगा? नॉन फाइनाइट, NF, नॉन फाइनाइट. ओके, यू मस्ट लर्न डैश अदर फूड व्हेन यू ट्रेवल ओवरसीज. आपको दूसरा खाना बनाना सीखना चाहिए जब आप किसी दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं. यू मस्ट लर्न टू इंजॉय. क्या होगा? टू इंजॉय. टू इंजॉय, टू इंजॉय इज नॉट फाइनाइट, NF. Okay. Next is win. And the sentence is on the finals he donated the prize money to charity. On winning the finals. क्या होगा? On winning the finals. WINNING. WINNING. Winning the finals he donated the prize money to charity. ING form है, non finite. Okay, they struggled really hard to win the team event. To win the team event. This is also in non finite form, NF. Okay. Next is we dash against all odds. We won, WON. Won against all odds. How proud we felt. ये कौन से फॉर्म है? फाइनाइट फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस. ओके. Read. Next word is read. First sentence is I am dash a book about how to grow indoor plants. मैं किताब पढ़ रहा हूँ कैसे घर के अंदर पेड़ लगाए जाते हैं उस पे. तो I am reading a book. क्या होगा? reading, READING. reading a book. ING form है. Then this sentence is non-finite, NF. Okay? NF. Next sentence is dash is really good
हॉबी, यहाँ क्या होगा? रीडिंग इज रियली गुड हॉबी. व्हाट इज रीडिंग? READING, रीडिंग. ING form, this is also not finite. NF, non finite. Last sentence is mother used dash a story to us every night at bedtime. Mother used to read a story. To read. To read is also a non-finite. NF, this sentence is also in non-finite form. Okay, so structures are completed. Let's move to next exercise. Next is read these sentences. Rajni was wandering through the bazaar. ING form, this is non-finite. Koki took out a shining new rupee coin. These sentences are from your story. ये सारे sentences कहाँ से? Story से हैं. Okay. He had reached a few scattered house. वो कुछ scattered house के पास पहुंचता है. Next is Rajni was tired of the flute. A day was chosen for the match to be played. They have built me a new house. Okay? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा, ING form, ED form, D, EN, T. Okay? Now next is, in sentence 1 we see a form of verb ending in ING. Wandering. ये जो sentences हमने पढ़े, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? ING wandering से end होता था. दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में है. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब फेज. was wandering. In sentence 2 it works like an adjective. shining adjective की तरह क्यों काम कर रहा है ये? Because it's telling you the quality of the rupees coin. वो coin की क्वालिटी बता रहा है कि चमकने वाला coin था, चमकदार coin था. ओके, तो shining क्या है? एडजेक्टिव है which describes the noun coin. जो कि noun जो है, coin noun है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि coin कैसा था? वो चमकने वाला coin था. ओके, shining coin था. इन सेंटेंस 3 and 6, थर्ड सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस में वी सी फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ED. reached and chosen. These are called past participles. ये दोनों कौन से फॉर्म में है? past participles. Okay, PP, past participles. Such forms are generally used to talk about the past. ऐसे sentences क्यों use होते हैं? past के बारे में बात करने के लिए. They worked as past of a verb. ये दोनों past में होने वाले काम की तरह काम कर रहे हैं. Sentences 3, 5 and 6 or like an adjective sentence 4. या फिर sentence 4 में adjective की तरह काम करे, या फिर 3, 5, 6 के में जो पास्ट में काम हो रहे हैं. पास्ट, ये सारे काम किस में हो रहा है? पास्ट में. ये पास्ट पार्टिसिपल में है 2 और ये सिंपल पास्ट. ओके, नेक्स्ट इज मैच द सेंटेंस इन कॉलम M and N टू कंप्लीट द सेंटेंस. यूज द एग्जाम्पल्स above टू गाइड यू एंड यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इनको मैच करना है. कैसे? जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनके करेक्ट फॉर्म को यूज करना है. वर्ब के करेक्ट फॉर्म को यूज करके आपको मैच करना है, सेंटेंस को फुल कंप्लीट करना है. ओके, फर्स्ट इज आई थॉट द प्ले वुड बी. द प्ले वुड बी बोरिंग बट द एक्टर वर एक्सेलेंट. फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए बनाया हुआ है ऐसे, आई थॉट द प्ले वुड बी बोरिंग बट द एक्टर्स वर एक्सेलेंट. फर्स्ट वर्ड सेंटेंस को मैच किया है ई से. सेकेंड क्वेश्चन है हु आर दोज पीपल वेटिंग एट द गेट.
क्या सेंटेंस बनेगा? हु आर दोज पीपल वेटिंग एट द गेट. उसको मैच करना है किससे? दे हैव बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये सेंटेंस मैच होगा ऊपर वाले सेंटेंस से. हु आर दोज पीपल, वेट का क्या होगा? वेटिंग एट द गेट. दे हैव बीन स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, फुल सेंटेंस बन गया. थर्ड नंबर, द कोच हैज परमिटेड द प्लेयर्स टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. परमिट का परमिटेड. द कोच हैज परमिटेड द प्लेयर्स टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ओके, इसमें आगे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, विच सेंटेंस इज सूटेबल. दे हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 3 hours. एफ, दे हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 3 hours. वो पिछले कोच ने प्लेयर्स को परमिशन दे दी ब्रेक लेने की. वो पिछले 3 घंटे से ट्रेनिंग ले रहे थे. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज वाई आर यू डैश एट योर वॉच रिपीटेडली. वाई आर यू वॉचिंग एट योर वॉच रिपीटेडली. बार बार तुम अपनी घड़ी क्यों देख रहे हो? ओके, लुकिंग एट द वॉच रिपीटेडली. लुक का हमको लुकिंग करना है. वाई आर यू लुकिंग एट योर वॉच रिपीटेडली. 4. नेक्स्ट इसमें आप कौन सा ऐड कर सकते हो सेंटेंस? आर यू एक्सपेक्टिंग समवन. क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? तुम किसी के आने की संभावना है. वाई आर यू लुकिंग एट योर वॉच रिपीटेडली. आर यू एक्सपेक्टिंग समवन. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. आई हैव डैश द फिल्म मेनी टाइम्स. आई हैव वॉच्ड, ईडी, वॉच्ड द फिल्म मेनी टाइम्स बट इट स्टिल ब्रिंग टीयर्स टू माई आईज. मगर फिर भी मैंने बहुत बार ये मूवी देखी है, मगर फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इसे देखकर. ओके, नाउ द लास्ट सेंटेंस इज वाइल आई वॉज dash the cobwebs on the ceiling, I sprained my neck. While I was cleaning the cobwebs on the ceilings, जब मैं मकड़ी के जाल साफ कर रहा था जो कि सीलिंग पे थे, I sprained my neck. मेरे गर्दन में क्या हो गई? स्प्रेन आ गई, मोच आ गई. It will take a few days to heal fully. कुछ दिन लगेंगे उसको पूरी तरह ठीक होने में. ऑप्शन सी. Sixth will go with the C option. While I was cleaning the cobweb on the ceiling, I sprained my neck. It will take a few days to heal fully. Okay? सारे sentences आप अपनी कॉपी में complete कर सकते हैं. Next is read sentence 3 to 6 the previous page again. Some verbs have past forms with end in D, ed, drived, climbed. Many other verbs have past forms which end with ed, t, etc. as in chosen and built. जो past tense के जो words हैं पिछले sentences में भी हमने पढ़े, वो ed, d, en, t, ये सारे words से end होते हैं. ओके, तो आपको क्या करना है? complete these sentences with the correct form of verbs in the bracket. आपको correct form वर्ब का यूज करना है. ये जो ब्रैकेट्स में सारे वर्ड्स दिए हैं और ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू. वी हैव ईटन टू मच ऑफ डिनर. वी कांट गो टू बेड येट. हमने बहुत सारा खाना खा लिया, हम अभी सोने नहीं जा सकते, हम बेड पे नहीं जा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव डैश टू माई पेरेंट्स अबाउट द ट्रिप. आई होप दे परमिट मी टू गो. स्पीक यूज करना है आपको. स्पीक का फॉर्म यूज करना है, वर्ब फॉर्म. आई हैव स्पोकन टू माई पेरेंट्स. क्या होगा यहाँ पे? स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन. आई हैव स्पोकन टू माई पेरेंट्स अबाउट द ट्रिप. मैंने ट्रिप के बारे में अपने पेरेंट्स से बात की है. आई होप दे परमिट मी टू गो. मुझे उम्मीद है कि वो मुझे परमिशन दे देंगे, वो मुझे जाने देंगे ट्रिप पे. ओके, हैज एनीवन ऑफ यू डैश अबाउट व्हाट यू कैन डू टू स्टॉप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. क्या आप में से किसी ने सोचा है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? इट्स योर वर्ल्ड टू. ये आपकी भी दुनिया है. हैज एनीवन ऑफ यू थॉट. क्या हो यहाँ पे? थॉट अबाउट, THOUGHT. Has anyone of you thought about what you can do to stop environmental pollution? It's your world too.
Next question is, she has dashed to bring her lunch. Let's ask her to join us. She has forgotten. Forgotten. Forgotten to bring her lunch. Let's ask her to join us. Fifth question is, the rescuer dash 3 people alive. The rescuer found. FOUND. Rescuer को 3 लोग मिले जिंदा. A door had dash over them and protected them. A door has fallen. क्या होगा? Fallen. 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 Fallen over them to protect them. Okay. Next is, we hope you have dash learned your lines well. We hope you have learnt your line well. LEARNT. Learnt. We hope you have learnt your lines well. मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी लाइन्स अच्छे से याद की होगी. The play must be a successful tomorrow. प्ले जो है, कल जो ड्रामा होने वाला है वो बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए. She has dash a bad cold. I think she should stay home today. मुझे लगता है कि उसे कोल्ड है. She has caught. CAUGHT. She has caught a bad cold. I think she should stay at home today. मुझे उसे बहुत बुरी तरह जुकाम हो गया है. मुझे लगता है कि उसे आज घर पर ही रहना चाहिए. Okay. He had dashed his watch on the window sill. She has kept. क्या होगा? KEPT. She has kept his watch on the window sill. How did he think it would be safe there? उसने अपनी घड़ी विंडो सील पे रखी थी. उसे कैसे लगता है कि उसकी घड़ी सेफ होगी? Word and use are idioms. Read these sentences. So he made his way to the Jumna sweet shop. The boy had his eyes on Ranji's fishing rod. तो made his way क्या है? Idiom है कि उसने अपना रुख किया जमुना स्वीट शॉप की, जुमना स्वीट शॉप की तरफ. द बॉय हैड एन आई ऑन. उस बंदे की नजर थी किस पे? फिशिंग रॉड पे. तो ये क्या? ईडियम्स है. द हाईलाइटेड पार्ट इन दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड ईडियम्स. एंड ईडियम इज अ फ्रेज. ईडियम क्या होता है? एक फ्रेज होता है विच हैज अ स्पेशल मीनिंग, जिसका स्पेशल मीनिंग होता है. ये जो सेंटेंस है आपका, सो ही मेड हिज वे टू द जिमना स्वीट शॉप, इसको सिंपल वे में मेड हिज वे कि उसने अपना रुख, अपना रास्ता किया किस तरफ? जमुना स्वीट शॉप की तरफ. उसको आप सिंपल वर्ड में भी कह सकते थे दैट ही वेंट टुवर्ड्स जमुना स्वीट शॉप. बट एक बहुत अच्छा सा वर्ड, एक स्पेशल फीलिंग मीनिंग वाला सेंटेंस यूज किया गया है वहां पे, मेड हिज वे. तो ये क्या है? एक ईडियम, एक फ्रेज है जिसकी की स्पेशल मीनिंग है. दिस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड यूज इन द ईडियम. ये पूरा जो सेंटेंस होता है मेड हिज वे, इसका मतलब जो एक एक वर्ड है इस सेंटेंस का उससे अलग होता है. मेड हिज वे मतलब उसने अपना रास्ता, मतलब उसने वो उस तरफ जाने लगा. मेड हिज वे, ओके, कि वो उस तरफ जमुना स्वीट शॉप की तरफ गया. बट अगर आप इस सेंटेंस का ऐसे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखोगे, लिटरल मीनिंग देखोगे, तो मेड हिज वे मतलब उसने रास्ता बनाया जमुना स्वीट शॉप की तरफ. पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने रास्ता बनाया. क्या वो रास्ता बना रहा था, रोड बना रहा था? नहीं, वो जमुना स्वीट शॉप की तरफ गया. मतलब वर्ड का लिटरल मीनिंग अलग है अगर आप वर्ड बाय वर्ड देखो तो, मगर उस फ्रेज का, उस पूरे सेंटेंस का मतलब कुछ और है. दैट इज फ्रेज, दैट इज ईडियम. मेड हिज वे, मूव और वेंट समवेयर विद अ पर्पस, किसी तरफ जाना किसी काम से. ओके. नेक्स्ट इज हैड हिज आई ऑन, वांटेड वेरी मच टू हैव. हैड हिज आई ऑन मतलब तुम्हारी नजर किस चीज पे होना, मतलब कि किसी चीज को चाहना. आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, मतलब यू हैड योर आई ऑन दैट थिंग, आपकी नजर है उस चीज पे. ओके. तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कुछ और होता है ईडियम्स और फ्रेजेस का, बट
ऐसे उसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ और होती है. Complete these sentences choosing the correct idioms from the box. आपको ये नीचे कुछ sentences दिए हैं, बॉक्स में कुछ idioms दिए हैं, आपको ये sentences fill करने हैं idioms से. Refer to the mini dictionary at the end of the book. आप अपने बुक के, आपकी जो गुलमोहर की बुक है, आप उसके एंड में जो मीनिंग डिक्शनरी दी हुई है लास्ट पेज पे आप देख सकते हैं, आप उससे मीनिंग्स देख सकते हैं ईडियम्स के. यू मे हैव टू चेंज देयर फॉर्म्स सुटेबली, और आपको फॉर्म्स चेंज करके लिखने हैं. विशाल इज अ लॉयल फ्रेंड. विशाल एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड है. ही विल नेवर डैश यू व्हेन यू नीड हिम. ही विल नेवर टर्न his back on you. क्या होगा? turn his back on you. वो कभी भी अपना पीठ नहीं दिखाएगा, मतलब आपको कभी भी वो धोखा नहीं देगा. turn his back. क्या होगा यहाँ पे? turn his back on you. Vishal is a loyal friend. He will never turn his back on you when you need him. वो कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ेगा जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी. टर्न हिज बैक मतलब धोखा नहीं देना, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा. ओके. ही वॉन्ट्स टू स्टडी ड्रामा एंड एक्ट. वो ड्रामा और एक्ट पढ़ना चाहता है. ही थिंक ही इज नॉट रियली डैश अ साइंटिस्ट. he thinks he is not really dash a scientist. In high spirits, cut out to be, made up one's mind. Cut out to be. क्या होगा? Cut out to be. Cut out to be. Cut out to be. उसे नहीं लगता है कि वो साइंटिस्ट बनने लायक है. Cut out to be. Okay? He thinks he is not really cut out to be a scientist. वो ड्रामा और एक्ट पढ़ना चाहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो साइंटिस्ट बनने लायक है. आई लाइक्ड बोथ द रेड बैग एंड द ब्लू वन इन द शॉप. मुझे रेड और ब्लू दोनों बैग्स दुकान में पसंद आए. आई कुड नॉट डैश अबाउट विच वन टू बाय. मेड अप माई माइंड. मेक अप माई माइंड. मुझे दोनों बैग्स पसंद आए पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा लू. मेक अप माई माइंड. मेक अप माई माइंड. मेक अप माई माइंड. ओके. अबाउट विच वन टू बाय. Imran's cousin have come to stay with him for 2 whole months. इमरान का जो कजन है वो उसके साथ 2 महीने के लिए रहने आया है. He is in high spirits. He is in high spirits. He is in high spirits. Okay? It was raining heavily and my parents said it was not a good idea to go out. But their warning fell on deaf ears. क्या होगा? Fell on deaf ears. आप देख सकते हैं ऊपर fall का fell हो जाएगा. Fell on deaf ears. Okay? क्या लिखेंगे आप? FELL fell on DEAF deaf ears. Okay? Next is functions. Offering advice. Advice देते हैं आप किसी को. कैसे? सलाह देते हैं. Here are some sentences which show ways in which we offer people advice. यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं, उसमें कुछ तरीके दिए हैं जिस तरह से आप लोगों को सलाह देते हैं. You really should bring another coin if you want some sweet. तुम्हें दूसरा coin लाना चाहिए अगर तुम मिठाई चाहते हो. If I were you, I would read about the place before I visited. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता, तो मैं जिस जगह पे जा रहा हूं वहां जाने से पहले उसके बारे में, उस जगह के बारे में पढ़ता. Had not you better check your project before you submit it? तुम्हें
अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले, जमा करने से पहले, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए? ओके तो इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों सेंटेंस में यू आर गिविंग एडवाइस, तुम किसी को सलाह दे रहे हो कि तुम्हें दूसरा कॉइन लाना चाहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, तुम्हें प्रोजेक्ट को चेक कर लेना चाहिए। तो सब में क्या सजेशन दे रहे हैं, यू आर गिविंग एडवाइस, किसी को सलाह दे रहे हैं। नाउ वर्क इन पेयर एंड प्रैक्टिस ऑफरिंग एडवाइस इन दीज सिचुएशंस। ओके आपको क्या करना है, पेयर्स में एक अपने फ्रेंड के साथ एडवाइस देने का प्रैक्टिस करना है। योर ब्रदर वॉचिंग टू मच टेलीविजन एंड डज नॉट गेट एनी एक्सरसाइज, आपका जो भाई है वो टीवी देखता रहता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको आप एडवाइस कैसे दोगे एक्सरसाइज करने की? यू रियली शुड एक्सरसाइज मोर एंड कट डाउन ऑन वॉचिंग टेलीविजन इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। Second question is, your friends has not taken his raincoat. It looks like it is going to rain. आपका दोस्त रेनकोट लेकर नहीं गया और ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, आप उसको कैसे एडवाइस दोगे? If I were you, I would take my raincoat along. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने साथ रेनकोट लेकर जाता। Third question is, your friend wants to play during lunch break and does not eat his पैक्ड लंच, आपका दोस्त ब्रेक के टाइम पे खेलता रहता है और लंच नहीं खाता है। यू हैव टू गिव हिम एडवाइस, हैडंट यू बेटर ईट योर लंच फर्स्ट, हैड नॉट यू बेटर ईट योर लंच फर्स्ट। ओके तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लंच पहले खा लेना चाहिए? नेक्स्ट इज डिक्शनरी वर्क, डिक्शनरी यूज कर आपको काम करना है। अंडरस्टैंडिंग अ डिक्शनरी एंट्री, डिक्शनरी में कैसे एंट्री की जाती है ये सिखा रहे हैं। स्टडी दिस डिक्शनरी एंट्री एंड द टेबल विच फॉलोज इट। स्टेयर, स्टेयर के बगल में स्टेयर का प्रोनाउंसिएशन लिखा है, देखिए। लुक एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, शॉक्ड, बोर्ड और एंग्री, किसी की तरफ बहुत लंबे समय तक देखना, चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, बोर होकर या फिर गुस्सा होकर। दे स्टेयर्ड एट द एम्प्टी चेस्ट, उसने एम्प्टी चेस्ट की तरफ वो देखता रहा। चेस्ट मतलब ड्रॉर, जो ड्रॉर होता है ना उसकी तरफ, किसी आलमीरा में या किसी टेबल में जो ड्रॉर होता है। And the act of looking at someone for a long time in surprise, shock, anger or boredom, she gave him a long hard stare. और ये तो किसी सामान की तरफ देखना था और अब किसी की तरफ सरप्राइज, शॉक में देखना या गुस्से में देखना। She gave him a long hard stare. वो उसकी तरफ लंबे समय तक गुस्से में देखता रहा। हेडवर्ड स्टेयर, फोनोटिक स्क्रिप्ट, देखिए स्टेयर जो वर्ड है वो दिया है। फोनोटिक स्क्रिप्ट मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच, वो किस स्पीच के पार्ट में आ रहा है। वर्ब के फॉर्म में उसकी मीनिंग क्या हो रही है और नाउन के फॉर्म में उसकी मीनिंग क्या है। वर्ब के फॉर्म में लुकिंग एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज, शॉक्ड, बोर्ड और एंग्री, वो क्या है, किसी की तरफ देखना सरप्राइज, शॉक्ड या एंग्री होकर। और नाउन में क्या, द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सरप्राइज, शॉक्ड। ओके दोनों वर्ड में, दोनों एग्जाम्पल जो है, दे स्टेयर्ड एट द एम्प्टी चेस्ट, वो खाली चेस्ट की तरफ, खाली अलमीरे की तरफ, खाली ड्रॉर की तरफ देखते रहे, मतलब वो देख रहे थे। दे आर लुकिंग, शी गेव हिम अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, उसने उसकी तरफ देखा, वो नजर, उसकी जो नजर है दैट इज स्टेयर इन सेकेंड सेंटेंस, तो वो नाउन है, उसके देखने के तरीके को कहा गया है स्टेयर, हार्ड स्टेयर। शी गेव हिम अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर। ओके और फर्स्ट वाले में क्या है, दे आर लुकिंग एट दैट एम्प्टी ड्रॉर, तो वो काम हो रहा है, दैट इज वर्किंग। तो फर्स्ट वाला क्या है, वर्ब के फॉर्म में है और सेकेंड वाला नाउन के फॉर्म में है। बात समझ आई आपको? नाउ रेफर टू द मिनी डिक्शनरी एट द एंड ऑफ योर बुक, आपके किताब के अंत में, आपके बुक के लास्ट पेज पे एक मिनी डिक्शनरी दे रखी है। एंड कॉपी द
entries for these words in your notebook. और सारे words के आपको क्या लिखने हैं, meanings लिखने हैं पीछे से देखकर. Make a table like the one above. और ऊपर जैसा टेबल दे रखा है, हेड वर्ड, फोनेटिक स्क्रिप्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के, वैसे टेबल्स आपको सारे वर्ड्स के, इन सारे 6 वर्ड्स के क्रिएट करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज पंचुएशन मार्क. कि पंचुएशन कहाँ लगता है. लुक एट दीज सेंटेंसेस. टेक कॉइन्स, नो दैट कॉइन्स नो गुड ही सेड. वो कॉइन अच्छा नहीं था, उसने कहा. आर यू श्योर, इन डबल कोट्स. ये सारे जो सेंटेंसेस है डबल कोट्स में है. रजनी आस्क्ड, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ सेंटेंस सेड बाय समवन, स्पीच है. ओके, स्पीच हमेशा डबल कोट में होता है, याद रखिएगा. नो सेड रजनी. रजनी ने क्या कहा, नहीं. आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी. The highlighted punctuation mark and the examples of the previous page are called speech marks. इसे क्या कहते हैं, speech marks कहते हैं. किसी की कही हुई बात, किसी का जो डायलॉग होता है ना, उसको डबल कोट्स में लिखते हैं. ओके, स्पीच मार्क कहते हैं इसे. दे आर ऑल्सो नोन एज डबल कोट्स. उसे डबल कोट्स भी कहते हैं. दे आर यूज टू शो द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय समवन. ये किसी के एक्चुअल वर्ड्स जो कहे होते हैं ना, बिल्कुल जैसा उसने कहा वैसे ही आप लिखोगे, तो उसे डबल कोट्स में लिखते हैं. वी ओपन द कोट एट द बिगनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड. बिगनिंग में क्या करते हैं, आप खोलते हैं, और क्लोज देम एट द एंड, और एंड में उसको क्लोज करते हैं. समटाइम्स सिंगल कोट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पीच मार्क. कभी कभी सिंगल कोट्स भी यूज किए जाते हैं. ओके, स्पीच मार्क्स के लिए सिंगल कोट्स देखिए आप ऐसे यूज किए जाते हैं, एक एक कोट्स दोनों साइड होते हैं. और डबल कोट्स में क्या होता है, 2 कोट्स एक साइड होते हैं. यहाँ देखिए सिंगल कोट्स हैं, और ये वाले क्या है, डबल कोट्स हैं. ऐसे एक साइड से खुलते हैं, मतलब एक साइड पे ये खुला और फिर उसे क्लोज भी करना होता है. यू कांट लेफ्ट इट ओपन. ओके, यू कांट लीव इट ओपन. प्लेस स्पीच मार्क्स इन द सेंटेंस. आपको स्पीच मार्क्स यहाँ पे प्लेस करने हैं. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड. टीचर ने क्या कहा कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. देन वेयर यू विल पुट दिस डबल कोट मार्क्स. कौन सा सेंटेंस है ये, और यहां तक. ओके, आफ्टर क्वेश्चन मार्क एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, माई फ्रेंड सेड टू मी. मेरे दोस्त ने कहा लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी. तो सेंटेंस क्या है, ये है. क्या कहा दोस्त ने, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी. यहाँ पे क्या होंगे, डबल कोट्स होंगे. व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, सोनाली एक्सक्लेम्ड. सोनाली ने क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर. तो यहाँ पे क्या होंगे, डबल कोट्स होंगे. ओके, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे. इट इज द स्टोरी ऑफ यंग बॉय हु इज अ डे ड्रीमर. सेड नेहा. किसने कहा ये चीज, नेहा ने कहा. तो यहां से डबल कोट्स होंगे. ओके, द मैन आस्क्ड मी. उस आदमी ने मुझसे पूछा, मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट. क्या मैं आपका पेन एक मोमेंट के लिए ले सकता हूं. तो सेंटेंस क्या कहा उस आदमी ने, ये सेंटेंस कहा, मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट. तो यहां क्या होंगे, डबल कोट्स होंगे. ओके, नाउ दिस राइटिंग सेक्शन. रीराइट द स्टोरी एज इफ इट वर टोल्ड बाय कोकी, beginning from the time when she met Ranji, including the answer to all these questions in your story. आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है अपने वर्ड्स में, और यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए हैं, what was she doing when she noticed Ranji, वो क्या कर रही थी जब उसने रंजी को देखा. What she was doing, she was standing by the clock tower. What caught her eyes when she saw him, the necklace caught her eye. What did Ranji say when she asked him about it. She said that she wanted that necklace. Why was she happy at first and unhappy later? Because she thought that he will give her the necklace for free, but he asked her for 1 rupee. What did Ranji offered her? Ranji offered her the necklace. Did Koki agree? Yes, Koki agreed to give her 1 rupee, him 1 rupee. What did Ranji then do with the 1 rupee coin? Ranji went to the Jumna sweet shop and bought some jalebis. What did Ranji and Koki do soon after? They sat on the wall and they ate the
जलेबीज टुगेदर। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसको यूज करके आपको एक स्टोरी बनानी है और स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। वी हैव फिनिश्ड 1 rupee coin. Rupee coin goes a long way. Thank you for watching this video and keep in touch. Please don't forget to like, subscribe and share the video, guys.